Every fall is a lesson, every fear is a challenge, and every setback is a comeback. Hello, friends. Today I am Babita here. Again, I am telling about you some very important issues are life like growth, resilience, motivation, inspiration, success, mindset, transformation, empowerment, and leadership journey. आज मैं आप लोगों के साथ ये कुछ अपने पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि मैं एक एक करके आप लोगों के साथ बात करूँगी। मुझे लगा कि आज के यूथ को, आज के वर्ल्ड में जितने चैलेंजेस हैं, जितनी बातें हैं, हम एज अ काउंसलर, एज अ टीचर उनके साथ किस तरह से बांट सकते हैं। मैंने क्या देखा है और मैं क्या चाहती हूँ कि ये लोग किस तरह से अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को साथ रख कर चल भी रहे हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें समझानी है। जो सबसे ज़्यादा दिखता है, जिसकी वजह से मैं आज स्पेशल कुछ पॉइंट्स लाई हूँ, जिसमें ग्रोथ है, रेजिलेंस है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, सक्सेस है, माइंडसेट है, करके बात करेंगे। जो मैंने अभी कोट्स पढ़े हैं उनके बारे में दोबारा बात करते हैं। एवरी फॉल इज़ अ लेसन, एवरी फियर इज़ अ चैलेंज, एंड एवरी सेटबैक इज़ अ कमबैक। और थोड़ा सा पढ़ूंगी, उसके बाद हम बात करते हैं। दे आर मोर विलिंग टू बी इंडिपेंडेंट, दे आर लेस अफ्रेड एंड मोर फ्रेंडली to their parents and elders. They find it cool, very cool. They find it to publicize their love on social media like WhatsApp, like Facebook, like Insta, and they are more likely to engage, motivate and advocate for change. This is really a good scene. जो चीज़ मैं आजकल के युवा वर्ग में देख रही हूँ, आजकल के बच्चों में देख रही हूँ, बड़े होते हुए बच्चों में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कूल हैं अपनी लव लाइफ को इंस्टा पे डालने में, अपनी बातों को डालने में। जो सोशल इश्यूज़ हैं उनसे उनका दिल दुखता है, उसमें बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। लेकिन एक जो चीज़ है, जो कमी है, बहुत जल्दी सब कुछ को पा लेने की जल्दी है। थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज़ मुझे थोड़े कम लगते हैं, उसकी कमी भी मैं इन बच्चों को नहीं मानकर, इनके जो हमारी वाली पीढ़ी है, हम पेरेंट्स का हैं, उनको थोड़ा सा मानती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने अपने बड़े लोगों से सीखी थी, वो हम कहीं इनको देने में, कहीं हमारे साथ कोताही हुई है, हम कहीं उसमें फेल हो रहे हैं। तो जो इनसे भी और छोटे बच्चे हैं, 13-14 ईयर्स एज ऑफ के, उनके अंदर कुछ गर्ल्स के अंदर, जैसे कि मैं गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल्स में जाती हूँ पढ़ने सेमिनार्स करने, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो थोड़ी बहुत ज़्यादा, इसके बारे में चलिए एक अलग से बात करूँगी। आज जो मेरा जो कुछ बात है, जो मुझे इन आज की पीढ़ी को मैं थोड़ा सा, जो सक्सेस है इनकी, उसमें मुझे ये लग रहा है कि दे आर मोर विलिंग टू बी इंडिपेंडेंट है। बोथ द गर्ल्स आर बॉयज एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट। दे आर लेस अफ्रेड टू बी थिंग्स लाइक न्यू चैलेंजेस, मतलब नई चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे कि बहुत सारी आजकल सुविधाएं भी हो गई हैं, आजकल बहुत सारे चीज़ें भी हैं, वो उसमें ज़्यादा डरते नहीं हैं, कूद पड़ते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी अपनी हर चीज़ों को शेयर करते हैं, अपनी लव लाइफ को भी बताते हैं। जैसे कि हम लोग के टाइम में ये सब चीज़ें थोड़ी कम थी, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये चीज़ें अगर बच्चे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लड़का लड़की दोनों इंडिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे इन लोगों की थोड़ी अपने से ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो गर्ल्स हैं वो निर्णय ले पा रही है, वो बात कर पा रही है, वो कह पा रही हैं, जैसे कि एज अ पर्सन वो ग्रो कर रही हैं। और दूसरी चीज़ के लिए मैं बात करूँगी रेजिलेंस के लिए मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। It means reality to keep going. It's especially important because life is full of challenges, setbacks and unexpected things are coming and we don't know what next. ये तो आप सब लोग जानते हैं ना, we don't know what next. Today इतने ज़्यादा challenges हैं कि हमें ही नहीं पता कि अगले बार में क्या है। कुछ चीज़ों को तो सचमुच में मैं रील्स में देखते देखते ना मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लड़की का देखा, उसको मैं सच बोलूँगी मैं पूरा नहीं देख पाई। मैं अभी इस बात करते करते मुझे ध्यान आया, कोई वेट लिफ्टिंग की लड़की थी, मे बी 17-18 ईयर्स ऑफ एज। वो कुछ उठा रही थी और वो उसके ऊपर ही गिर गया और उसको ऑन द स्पॉट डेथ। और जो आजकल ये जितने हार्ट अटैक्स हम लोग देख रहे हैं, एक लड़की के डांस वाली रील वायरल हो रही, मे बी 23-24 ईयर्स ऑफ एज, इंदौर में शायद, मे बी अपने मामा के यहाँ या बुआ के यहाँ रिश्तेदारी में कहीं डांस कर रही थी और ऑन द स्पॉट डेथ। ऐसे एक दूल्हे का वीडियो देखा कि जो कि घोड़ी पर बिल्कुल दूल्हे की ड्रेस में है और ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक। तो वी डोंट नो ना व्हाट नेक्स्ट। तो एवरी डे इज़ अ सिंगल डे। आई थिंक कि ये जो बच्चे आजकल हर दिन को जो जी रहे हैं, रोज़ में जो जी रहे हैं, आफ्टर कोरोना हम सब लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो हम लोग रोज़ में जी रहे हैं, दैट इज़ टुडे इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप रोज़ की प्लानिंग बनाइए। रोज़ हम सबके पास 24 घंटे हैं, रोज़ उसमें हमें अपना, जैसे ही हम थोड़ा सा भी जागृत होते हैं, जैसे हम अपने डेली चीज़ों से निवृत्त होते हैं, तो हमें एक प्लान कर लें, एक सेट गोल कर लें। इसी में मैं चौथी बात बोलूँगी,
Resilience helps them to stay strong. They have to adapt to new things and learn from their failures. It's not about avoiding tough times, but about finding the strength to keep moving forward. With resilience, young adults can turn obstacles into opportunities, grow from experiences, and stay focused on their goals. इसके बारे में भी बात करते हैं. इट्स द की टू टर्निंग ड्रीम्स टू इन रियलिटी एंड बिल्डिंग अ सक्सेसफुल. देखिए, अगर हम कुछ ड्रीम को पालेंगे ही नहीं, हम कोई गोल को सेट ही नहीं करेंगे, तो हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी ना. जो गोल है वो हमें एक डायरेक्शन देता है, क्लियर डायरेक्शन देता है. देखिए, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि एवरीबडी शुड हैव अ गोल. अगर आपके पास कोई गोल है कि आफ्टर 5 ईयर्स आपको कहाँ अपने आप को देखना है. आफ्टर 5 ईयर्स, जैसे कि मैं बहुत टाइम से मेरे को एक गोल था कि मुझे नेट क्लियर करना है, मुझको ये चीज़ है, मुझे इग्नू की बीएड को टॉप पर आना है, तो मैं टॉप पर आई. हम ना जैसे चीज़ों को यूनिवर्स से देखते हैं. मैं कहती हूँ कि आपका गोल है, उसको एक जगह लिख लीजिए और उसको रोज़ में देखिए कि आपको 5 साल बाद क्या करना है. देखिए, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं खाली से बात करने के लिए नहीं कह रही हूँ. एक इमेजिनरी थिंग्स को बनाइए और अपने आप को 5 साल बाद वहाँ पर देखिए. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों को पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत भीड़ में बोलते हुए देखते हैं. मैंने अपने लिए देखा था आज से 8-10 साल पहले कि मैं कहीं सेमिनार वेबिनार करने जा रही हूँ, तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ इमेजिन करी थी कि फूल ही फूल होंगे. रियलिटी बताऊँ, आज से 5-6 साल पहले मैं ऐसे एक स्कूल में गई, तो जो मैंने सपना देखा था, ड्रीम देखा था, वो मैंने अपने सामने लाइव देखा. जिस तरह से वो फूल बरस रहे थे और जिस तरह से मेरा वेलकम हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे सेमिनार किया और मैंने उस यूनिवर्स को, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि देखिए जो मेरा सपना था वो कैसे पूरा हुआ. ऐसे मैं एक दिन सपना देख रही थी. देखिए, 50 की एज में मैंने नेट क्लियर किया है. मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरा वो सपना कम से कम 8-10 साल से था. तो जब मैंने वो सपना पूरा किया तो छोटे बच्चों की तरह मैं जंप कर रही थी. 12:30 के करीब रिजल्ट आया था, दिसंबर 23 की बता रही हूँ, और 4 बजे सुबह मैंने वो देखा था. आप मानेंगे कि मैं 5 मिनट तक सिर्फ चिल्लाती रही खुशी से. तो ऐसे एक सपना तो पाल कर देखिए. किसी भी चीज़ के लिए कोई एज इज़ नॉट, एज इज़ ओनली अ नंबर. एज आपके लिए कभी, अगर आप मन में अपना सपना डालते हैं तो वो सपना एक दिन पूरा जरूर होता है. अभी जो मैंने कुछ बातें कही कि आज के जो बच्चे हैं वो नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, अपने फेलियर्स से सीख रहे हैं और टफ टाइम को अवॉइड करके स्ट्रेंथ को ले रहे हैं. देखिए, कई बार क्या होता है कि एक चीज़ मैंने देखा था कि एंगर गिव्स यू स्ट्रेंथ. एंगर आपको एक मोटिवेशन देता है. अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है ना चीज़ों को देखकर, आप उसको किसी मोटिवेशन में ले जाइए, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं है. आप दुनिया में मान लीजिए कहीं कहीं नुकसान महसूस कर रहे हैं, कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसको अपनी एनर्जी लीजिए, अपने खुद के साथ रहिए, गॉड के साथ रहिए, यूनिवर्स से ताकत मांगिए और मूविंग फॉरवर्ड. हमेशा मूव करना है आपको लाइफ में. अगर आप डर गए, और कहते हैं डर के आगे जीत है, तो आप डर ही जाएंगे. इसीलिए मैं ये रेजिलेंस वाली चीज़ें लाई हूँ. ऑलवेज कीप मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है. इंस्पिरेशन जैसे कि मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी किरण बेदी. आप तो मुझे बहुत सारे लोग हैं, अपने से छोटी उम्र के लोग भी बहुत इंस्पायर कर जाते हैं कई बार. सक्सेस खुद बोलती है. कहते हैं ना, जब सूरज निकलता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती. आपकी सक्सेस आपसे खुद बोलती है. आपके जो विरोधी लोग होंगे ना, वो भी आपको आकर आप बधाई देंगे. मैंने इस चीज़ को खुद महसूस किया है. माइंडसेट, ऑलवेज जो माइंडसेट है ना हमें अपना, वो ऐसा रखना है कि जैसे कि गोल, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन टू यू, मोटिवेट्स यू टू टॉक एक्शन, हेल्प्स यू टू फोकस योर एनर्जी एंड गिव्स यू अ सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन व्हेन अचीव्ड. जब आप सक्सेस को अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी से आती है, आपके अंदर एक खुशी आती है, आप दूसरे से बात कर सकते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपका चेहरा अलग ही बात करता है. तो वो चीज़ अपने अंदर महसूस करके देखिए. लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएंगी और आपकी जो जर्नी लाइफ की है ना, बहुत सुंदर हो जाएगी. मैंने बहुत बचपन में कहीं 7वीं 8वीं या 6th क्लास में पढ़ा था, लाइफ इज़ नॉट फुल ऑफ रोजेज, लाइफ इज़ ऑलवेज स्ट्रगलिंग, ऑलवेज चैलेंज. बट टुडे आई एम सेइंग कि लाइफ इज़ अ challenge. Yeah, it's a life is a challenge, but if you have a goal and give 100% towards your goal, and you see one day you will become that place. आप उस जगह पर होंगे कि जो आपने वो सपना देखा है. ड्रीम्स कम्स ट्रू. ऑलवेज आई एम सेइंग कि ड्रीम्स कम ट्रू, एंड आप उस जगह होंगे, यू विल बी देयर, जो कि आपने वो जगह सोची है. आज जो मैं अपना ये मोटिवेशन और जो अपना वीडियो लाई हूँ, ये इसी चीज़ के लिए लाई हूँ कि एवरी फॉल इज़ अ लेसन, एवरी फियर इज़ अ चैलेंज एंड एवरी सेटबैक इज़ अ कमबैक. जो भी डर है वो आपको एक चैलेंज की तरह से आप लीजिए और आप देखना उस दिन पहुँच जाएंगे. लेकिन जो आप कहीं गिरते हैं वो आपके लिए एक लेसन हो जाता है. लेकिन
इन सब चीज़ों के साथ कुछ चीज़ों को आपको रख कर चलना है, पॉजिटिव रहना है, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना है, एक बार पूरे दिन में फ्रूट्स को लेना है, खुश रहना है, ट्राई करना है कि अपने बड़ों के साथ आपकी कोई हार्ड स्पोकन ना हो। अगर हम बड़ों के साथ, अपने माता पिता के साथ एक इज्जत का बिहेवियर, तमीज़ का व्यवहार करके चलते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं। बहुत सिस्टर शिवानी की एक बात को उनको धन्यवाद कहते हुए कहूँगी, बहुत पहले सुनती थी, अब भी सुनती हूँ कई बार, कि हमें लोगों से दुआएं कमानी है। जब आप लोगों से दुआएं कमाते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो वो आप लाइफ में देखना है, खुशी में आप चलते रहते हैं। छोटों को आशीर्वाद देना है, अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। मैं किसी लव के, किसी रिलेशंस के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो आजकल ये जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, आज ये कल वो कल परसों, इससे क्या है, आपकी किस दिन एक वीडियो बनाऊंगी कि हम जो अध्यात्म है या जो हमारी एक जर्नी है, जिसमें कि हमारे जो ऑरा है, जो हमारी एनर्जी है, वो हम जो जब किसी के साथ रिलेशन में बढ़ते हैं, दिल का रिश्ता, आत्मा का रिश्ता बनता है, तो वो किसी एक के साथ ही बनेगा। या हद से हद आपका मान लीजिए कोई ब्रेकअप हो गया है, आपको दूसरा मिल रहा है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये खाली आप एक खाली मज़े के लिए, खाली आप लोगों को कूल दिखाने के लिए ब्रेकअप और नए रिश्ते बना रहे हैं, वो आपको ही एक दिन बिल्कुल खाली कर जाएगा। इसे आप आजमा कर देख लेना। ये नहीं कि दीदी एक बात बोल रही है तो हमें करना है। मैं सच में ये बात कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी उसमें बिल्कुल चली जाएगी। रिश्ता बनाइए, प्यार का रिश्ता बनाइए, दिल का रिश्ता बनाइए, लेकिन सोच समझ कर। आज के लिए इतना ही बहुत है, और फिर किसी नए वीडियो को लेकर आती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।